वो शाम का समय था। अदिति गांव पहुंची तो माहौल कुछ अजीब था। लोग उसे घूर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अनजाना डर था। दादी ने उसे समझाया, बेटा, इस गांव में एक नियम है, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं पाओगी। लेकिन अदिति तो ठहरी शहर की लड़की, उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। रात होते होते उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। क्या सच में जंगल में कुछ है? क्या सिर्फ डराने के लिए यह सब कहा जाता है? यही सोचकर वो चुपचाप घर से निकली और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल के किनारे पहुंची ही थी कि ठंडी हवा का एक झोंका आया। पत्तियां सरसराने लगीं और दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। अदिति, मत आओ, लौट जाओ। लेकिन उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ गई। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था, बस महसूस हो रहा था। अचानक एक परछाई एक पेड़ के पीछे से गुजरी। अदिति ठिठक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जंगल के अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर लटकी हुई गुड़िया पर पड़ी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। जैसे ही अदिति ने हाथ बढ़ाया, गुड़िया के होंठों से हल्की सी हंसी की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जिसने अदिति के दिल की धड़कन रोक दी। डर के मारे वो भागने लगी। अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा था, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वो बस भाग रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, कोई जिसे वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आया और वो गिर पड़ी। जब उसने देखा तो पाया कि वो एक बड़े पत्थर से टकराई थी और वो पत्थर खून से सना हुआ था, लेकिन वहां कोई लाश नहीं थी। आखिर यह खून आया कहां से? भागते भागते वो एक पुराने मंदिर के सामने पहुंची। यह मंदिर टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। अंदर घुसते ही उसे एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी और फिर अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे कई आकृतियां उभरने लगीं। भूतिया चेहरे, सफेद आंखें, लहराते हुए साए। वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर जिंदा बचना चाहती हो तो दीपक जलाओ। यह आवाज एक तांत्रिक की थी, जो शायद आत्माओं को शांत कर सकता था। अदिति ने कांपते हाथों से दीपक जलाया और जैसे ही लौ भड़की, सारी आत्माएं दर्द से चीख उठीं। पूरा जंगल कांपने लगा, मंदिर की दीवारें टूटने लगीं और अचानक सब कुछ शांति में समा गया। सूरज निकलते ही अदिति गांव लौट आई। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव पहले जैसा था, जंगल भी शांत था। लेकिन अदिति जानती थी कि उसने सिर्फ एक भयानक रात नहीं बिताई थी, उसने एक श्राप को तोड़ा था। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अदिति के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वो आत्माएं सच में चली गईं? या वो अब भी कहीं इंतजार कर रही हैं?